आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में इस समय एसआईआर का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और लोगों को ये फॉर्म भरने में भी दिक्कत आ रही है। आप सभी के घर पे बीएलओ इस तरह का फॉर्म देकर गए होंगे जो आपको भरना है। एक बार ये फॉर्म भरा हुआ मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये फॉर्म आप भरेंगे। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो फ़ोटो लगा हुआ है, इसके बराबर में आप अपना वर्तमान का अभी हाल ही का खिंचा हुआ कोई पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगाएंगे। उसके बाद कॉलम नंबर 1 पर आएंगे। यहाँ पर लिखा है जन्म तिथि। जन्म तिथि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड या जो कुछ भी है, उसके अनुसार आप अपनी जन्म तिथि लिखेंगे। जैसे जिनका मैंने फॉर्म भरा है उनकी जन्म तिथि है 1/1/1985। इसी तरीके से आपकी जन्म तिथि जो भी आप वो भर दीजिएगा। अगला कॉलम है आधार संख्या। अगर आपके पास मौजूद है तो भर दीजिए, वरना वैकल्पिक है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी चल जाएगा। अगर है, देखिए इनके पास था तो मैंने भर दिया। इनका है 2424 42 42 4000। तीसरा कॉलम आता है मोबाइल नंबर का। आपका जो भी मोबाइल नंबर है 10 अंकों का, वो भर दीजिए। चौथा कॉलम अभिभावक या पिता। इनके पिता हैं शमशाद। इसका अगला कॉलम पिता अभिभावक का इपिक। इनके पिता का पहचान पत्र का नंबर जो मैंने ये भरा है, आपका जो भी है उसके अनुसार पहचान पत्र के ऊपर लिखा है वो भर लीजिएगा। इनका ये था UP/82/40/604065। माता का नाम, इनकी माता का नाम परवीन। आपकी माता का जो भी नाम हो अपने अनुसार लिख लीजिए। और यहाँ पर माता का इपिक, इनकी माता का इपिक यानी कि पहचान पत्र का नंबर, ये मैंने भर दिया है। पति या पत्नी यदि लागू हो, एक बार ध्यान से देखोगे तो गलती नहीं करोगे। पति या पत्नी यदि नाम लागू हो, देखिए ये जेंट्स हैं और शादीशुदा हैं, तो यहाँ पर इनकी पत्नी की डिटेल भरी जाएगी, पत्नी की जानकारी भरी जाएगी। अगर ये यहाँ पर लेडीज़ होती और शादीशुदा होती तो यहाँ पर इनके पति की डिटेल भरी जाती। तो ये इनकी पत्नी का नाम है फरमाना और ये इनके पति का इपिक यानी कि पहचान पत्र का नंबर है। इसी तरीके से आप भर लीजिए। अब थोड़ी सी जो समस्या आती है लोगों को यहाँ पर आ रही है, ये 2 कॉलम दिए हुए हैं। ये 2 कॉलम दिए हुए हैं। अगर आपका नाम 2003 की सूची में है तो आपको भरना है ये वाला कॉलम, और अगर आपका नाम 2003 की सूची में नहीं है तो आपको भरना है ये वाला कॉलम। मैं जिनका फॉर्म भर रहा हूँ उनका नाम 2003 की सूची में नहीं है, तो मैंने इनका ये कॉलम भर के दिखाया है। देखिए नाम, क्योंकि इनका नाम 2003 की सूची में नहीं है तो वहाँ से इनके पिताजी या माताजी के अनुसार ये फार्म भरा गया है। तो इनके पिताजी का नाम है शमशाद, ये मैंने भर दिया है। इनका इपिक नंबर जो कुछ भी है आपका वो यहाँ पर भर सकते हो। इपिक नंबर यानी कि पहचान पत्र का नंबर। संबंधी का नाम, उस लिस्ट में शमशाद के जो पिताजी का जो भी नाम था, शमशाद के पिताजी का नाम वहाँ पर इरशाद था तो मैंने वो भर दिया। संबंध, इनका रिलेशन, इनका संबंध क्या है, इनका और इनका पिता। ज़िला मेरा मुजफ्फरनगर है जहाँ पर ही मैं फार्म भर रहा हूँ, आपका अपने अनुसार आप भर लीजिएगा। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम आपका जो भी है, यहाँ का पुरकाजी है जहाँ मैं ये फार्म भर रहा हूँ। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 392 है और भाग संख्या 190 है।
क्रम संख्या वोटर लिस्ट में जो इनका क्रम है वो यहाँ पर लिखी जाएगी। और ये नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे? जो आपको वोटर लिस्ट बीएलओ ने दी होगी या आप नेट से निकलवाएंगे, इसके ऊपर ये लिखा है विधानसभा क्षेत्र की संख्या और ये लिखा है भाग संख्या। तो आप भी अपने अनुसार वहाँ से देख सकते हो और इसमें भर सकते हो। ये जो कॉलम है इसमें अगर किसी का 2003 में नाम है तो यहाँ पर भरी जाएगी उसकी जानकारी। उसके अकॉर्डिंग ये अपना आप भर सकते हैं। निर्वाचक का नाम बिल्कुल साफ साफ लिखा है। ईपिक संख्या यदि उपलब्ध हो तो यहाँ पर भर लेंगे। संबंधी का नाम जो वहाँ पर लिखा है, उनके पिता का नाम या माता का नाम, संबंध क्या है उनका, जिला जो भी आपका होगा, राज्य का नाम और विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र की संख्या, वो मैं आपको जो बताया है मैंने भी वोटर लिस्ट में लिखा होगा। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की संख्या लिख लेंगे, यहाँ पर भाग संख्या लिख लेंगे, यहाँ पर क्रम संख्या सीरियल नंबर जो भी उनका लिस्ट में है, और यहाँ पर नीचे मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर। परिवार में किसी के भी हो सकते हैं लेकिन वयस्क होना चाहिए 18 साल से ऊपर। यहाँ पर उसके साइन होंगे। सबसे नीचे बीएलओ, बाद में जब ये फार्म कंप्लीट हो जाएगा सबसे नीचे बीएलओ के साइन होंगे। इस तरीके से ये फार्म पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप दी गई जानकारी से पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे।